पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इस पर हनुमान जी ने जब अपनी गदा से प्रहार किया तो वह देवी 1 से 2 हो गई और दूसरे प्रहार में 2 से 3 हो गई। ऐसे ही हनुमान जी जितने प्रहार करते उस देवी की संख्या और उसका प्रहार बढ़ता जाता। इससे हनुमान जी अत्यंत ही परेशान हो गए और श्री राम का ध्यान करने लगे। असल में यह कोई देवी नहीं थी, यह तो अहिरावण की बस काल्पनिक माया थी, जिसका प्रयोग कर अहिरावण हनुमान जी का समय नष्ट कर रहा था ताकि हनुमान जी अर्धरात्रि तक उनके पास पहुंच न सके और वो श्री राम लक्ष्मण की बलि अपनी देवी पाताल भैरवी को देकर महाशक्तिशाली बन जाए। हनुमान जी ने जैसे ही श्री राम का ध्यान किया, अहिरावण की माया नष्ट हो गई और तब हनुमान जी आगे बढ़े, पर सफलता नहीं। एक संकट की ओर पाताल भैरवी रूपी संकट हनुमान जी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही हनुमान जी सूक्ष्म रूप में देवी पाताल भैरवी के कक्ष में पहुंचे, उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने देखा श्री राम लक्ष्मण अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं और अहिरावण उनको बलि देने के लिए एक तांत्रिक यज्ञ कर रहा है और सामने देवी पाताल भैरवी की भयानक मूर्ति है। तभी अचानक हनुमान जी पर किसी ने एक भयानक कटार से प्रहार किया तो हनुमान जी ने खुद को संभाला और बोले, कौन हो तुम? इस पर कुछ जवाब तो नहीं मिला, पर बदले में मिला एक और प्रहार जो पहले से भी अधिक घातक था। असल में हनुमान जी के अंदर प्रवेश करने का पता देवी पाताल भैरवी को पहले ही चल चुका था और वो ये भी समझ चुकी थी कि हनुमान जी अहिरावण को मारने आए हैं। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। पर अब हनुमान जी सतर्क थे और उन्हें पता था कि देवी पाताल भैरवी असल में भगवान शिव की ही शक्ति है और अगर ये चाहे तो पूरे संसार को एक क्षण में समाप्त कर सकती है। इसलिए वे देवी पाताल भैरवी पर कोई घातक प्रहार नहीं कर रहे थे, बस उनके प्रहार को रोक रहे थे। तभी देवी पाताल भैरवी ने अपनी शक्तियों से हनुमान जी को बंदी बना लिया